अब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, देखिए चूंकि बहुत ही गंभीर बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि 90 लाख में घुसपैठिए भी हैं, तो अगर घुसपैठिए हैं तो फिर उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है, इनको तो बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कितने घुसपैठिए आपने अब तक बाहर किए हैं? कितने किए? आंकड़ा मेरे पास नहीं हो सकता है, आप समझ रहे बात की, अभी की जब बात कर रहे हैं इसमें कितने घुसपैठे वो मैं नहीं बता सकता हूं, बट जिस आंकड़े आपके पास होने चाहिए। ये प्रक्रिया रोहन जी, आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और कितने को आपने बांग्लादेश वापस भेजा? बिल्कुल। अगर घुसपैठिए को आप पिछले चुनाव दर चुनाव लगातार मुद्दा बनाते जा रहे हैं, तो आंकड़े भी जनता के सामने आपको रखने पड़ेंगे। हवाई बात नहीं होगी। मैंने सुनिए मैंने ये सोचा कि आप इसमें आंकड़ा पूछ रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बिल्कुल दूंगा कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पे से पुशबैक हुआ है। घुसपैठियों ने लाइन लगा के छोड़ के गए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज 370 किलोमीटर की बॉर्डर आज भी खुली है, वहां से घुसपैठिए समझ गए कि अब एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हमारे नाम कटे, अभी इस देश में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब राज्य सरकार की तो यानी कि इन्हीं घुसपैठियों के वोट से टीएमसी जीतती आ रही है, सरकार बनाती आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी जो सीटें 77 बढ़ी हैं, उसमें क्या गारंटी है कि किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया? बिल्कुल, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए तो जो 90 लाख नहीं, सुन लीजिए प्रत्युष जी, सुन लीजिए आप आज मैं आंसर दे रहा हूं, आप सीधा रिएक्शन मत करिए, मैं आंसर दूंगा आपको। 90 लाख जो वोट कटे हैं, ये पूरी प्रक्रिया से हुई है, ठीक है। आज वही लोग, ये लोग क्यों रो रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो अवैध तौर पे वोटर नहीं थे, उनका नाम था। ये मुद्दा आज से तो बीजेपी नहीं उठा रही है, आज दिल्ली में भी उठाया, पश्चिम बंगाल बिहार में भी उठाया, और जो सही है वो होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, जिसके पास भी सबूत है कि वो देश का नागरिक है, उसके पास 3 महीने से 4 महीने से प्रक्रिया हो रही है, तो क्यों सबूत नहीं दे पाए? और जो कटे वापस संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट सुन लीजिए आप बात को, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार जाके रिप्रेजेंट किया है। अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर हम संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं कि उस ऑर्डर को भी अगर हमको नहीं मानना है, फिर तो क्या मीडिया ट्रायल होगा क्या? उसमें भी वो लोग हार चुके हैं। तो मुद्दा साफ है, संवैधानिक तौर पे प्रक्रिया हुई है, सबूत है, सबूत पेश करिए, आप बन सकते हैं। नहीं है तो फिर आप चिल्लाना बंद करिए, रोना बंद करिए। आंकड़े शायद आपके पास नहीं होंगे, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूं सर। ये सरकारी आंकड़ा है। 2009 में 10,602 बांग्लादेशी घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537, 2013 में 5,234, 2014 आपकी सरकार आ रही है 989, 2015 474, 2016 308, 2017 51, 2018 445, 2019 299। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो यूपीए गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया बांग्लादेशी घुसपैठियों को। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब। जी। आपने कहा, मैं आपका इसका जवाब दे दूं। देखिए, आपने आंकड़े दिखाए, ये उस सरकार के आंकड़े थे कि जहां पे घुसपैठियों को पनपने दिया जाता था। ये उस सरकार के आंकड़े हैं कि जहां पे एमएलए आधार कार्ड बनने के लिए सबूत देते थे, और 2014 के बाद में घुसपैठियों को पनपने नहीं दिया गया है। पुशबैक की पॉलिसी है। तो जब पनपने नहीं दिया गया है और कोई घुसपैठिया है नहीं, तो फिर मुद्दा काहे बना रहे हैं हर चुनाव में? मैं विज्ञान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरे प्रत्युष जी, क्यों मुद्दा नहीं है? आप अपने हिसाब से नैरेटिव मत करिए यहाँ पे। नहीं, मैं नैरेटिव नहीं, मैं जो सवाल है वो सवाल उठा रहा हूं। प्रत्युष जी, बात को खत्म करने से पहले या तो जवाब पूरा सुन लीजिए, या तो कन्विंस कीजिए, आप कन्विंस करिए। आपने कहा, मैंने उसका जवाब दिया। आपने कहा घुसपैठिए, आपने सवाल पूछा, अमित शाह जी के स्टेटमेंट को आपने मिसकोट किया कि उन्होंने कहा सारे 90 लाख घुसपैठिए, उसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा मैंने आपको जवाब दिया कि इसमें से जो भी घुसपैठिए होंगे उनको देश के बाहर किया जाएगा। तीसरा मैंने जवाब दिया कि 360 किलोमीटर की बॉर्डर को फ्रीज किया जाएगा। चौथा मैंने जवाब दिया कि इस सरकार में पुशबैक की पॉलिसी है कि घुसपैठिए जहां भी पनपते उनको वहीं पे देश से खदेड़ दिया जाए। आंकड़ों की हम राह नहीं देखते हैं। ठीक है।